एक बार मुझे एक लाइट बिल मिला जो मुझे भरना था। मैंने लाइट बिल हाथ में लेते ही देखा कि इसकी भरने की लास्ट डेट कौन सी है। वह जुलाई मास का लाइट बिल था जो मुझे 5 जुलाई को मिला था और भरने की लास्ट डेट 20 जुलाई थी। मैंने लेके उसको टेबल के ड्रॉअर में रख दिया कि ये तो 20 जुलाई को भरना है, तो बाद में भर देंगे। 2-5 दिन तो वो मुझे याद नहीं आया। एक बार जब मैंने वो ड्रॉवर खोला तो फिर वो लाइट बिल दिखाई दिया। फिर मैंने लास्ट डेट देखी। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी टाइम है, भर देंगे। इस प्रकार से वो मुझे धीरे धीरे रोज़ मन में याद आने लगा कि वो लाइट बिल भरना है, वो लाइट बिल भरना है। लेकिन मैं उसको भर नहीं रहा था कि लास्ट डेट तो अभी 20 जुलाई है। आखिर 17-18 जुलाई हो गई तो फिर मुझे जोर से याद आने लगा कि अरे वो लाइट बिल भरना है। लेकिन अचानक मुझे बाहर जाने का प्रोग्राम बना, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन गया। तो वहाँ पर मैं भूल गया कि वो 20 तारीख वो निकल गई। जब मैं आया वापस तो देखा तो लाइट बिल की लास्ट डेट निकल गई थी। फिर मुझे पेनल्टी के साथ वो लाइट बिल भरना पड़ा। और ये प्रायः मेरी आदत थी कि किसी भी चीज़ में मैं लास्ट डेट देखता था। कोई मुझे कोई काम सौंपता तो मैं उसको यही पूछता कि अच्छा इसकी लास्ट डेट कौन सी है, ये बताओ। जैसे इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस समय जब मैं रिटर्न भरते थे तो मैं ये देखता था इसकी लास्ट डेट कौन सी है। तो हर चीज़ में वो लास्ट डेट देखने की आदत थी कि इसकी लास्ट डेट कौन सी है, और उसके कारण वो लास्ट डेट देखने का संस्कार बन गया था। लेकिन जब 1997 में जब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में सेवाएं में विशेष रूप से आदरणीय रमेश भाई जी के संपर्क में आया तो मेरा पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। उन्होंने पहले दिन से, पहले घंटे से ही अपने कर्म के द्वारा मुझे एक स्लोगन दे दिया, डू इट नाउ, डू इट नाउ, अभी का अभी करो। ये मेरे लिए बड़ी विचित्र बात थी और थोड़ी कठिन भी लग रही थी कि ये क्या, हर चीज़ में डू इट नाउ। मैंने कहा ये तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जब चूंकि मैं उनके साथ सेवा में कनेक्शन में आता रहा तो वो आदत मुझे डालनी पड़ी। एक बार मुझे उनसे डांट भी सुननी पड़ी, जो उन्होंने कहा कि ये भगवान के यज्ञ का कारोबार है, इसमें बिल्कुल डिले नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जी भाई साहब। तो तब से लेके फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई, डू इट नाउ। और जब आदरणीय निर्वेर भाई जी, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी के संपर्क में आया तो मैंने देखा कि वो भी यही फॉर्मूला वाले हैं, डू इट नाउ। जब भी जो सेवा सामने आई, जो बात सामने आई, उसको उसी समय पूरा करना है। मैंने दादी जानकी जी को नज़दीक से देखा तो सारा दिन दादी लोगों को मिलने में, उनकी पालना करने में, उनको प्रेरणा देने में, आशीर्वाद देने में निकालती थी। लेकिन जो देश विदेश से ईमेल आते थे, फिर रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे दादी जब टाइम मिलता उन सभी ईमेल का वो रिप्लाई लिखवाती थी। लेकिन उस दिन का काम वो उसी दिन कर लेती थी। तब भी मुझे ये प्रेरणा मिली कि देखिए बड़ी दादियाँ भी जो हैं यही करती है, डू इट नाउ। फिर जब मम्मा के बारे में बहुत पढ़ा सुना तो मम्मा का भी फॉर्मूला था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मनमोहिनी दीदी का फॉर्मूला देखा तो मनमोहिनी दीदी ने भी यही कहा
कि अब घर जाना है, मतलब जो पेंडिंग है वो सब पूरा कर लो कि अब घर जाना है। प्रकाश मणि दादी का भी हमने प्रैक्टिकल देखा, तो दादी उसी समय बुलाती और उसी समय वो कारोबार पूरा करा लेती। तो मैंने देखा कि जो भी ये महारथी हैं, यज्ञ के बड़े हैं, उन्होंने अपने जीवन का फॉर्मूला बना रखा था लास्ट डेट नहीं देखने का, लेकिन जैसे ही सामने आया उसको पूरा करो। मैंने इसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ जोड़ के देखा, तो मैंने देखा कि जब मैं वो लाइट बिल ड्रॉअर में रख दिया था तो 2-3 दिन तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे याद आने लगा। तो जब मुझे लाइट बिल याद आने लगा तो नेचुरल है कि बाबा की याद उतनी देर के लिए नहीं रही। उसी प्रकार से जब उसकी याद और तीव्र होती गई और उसमें एक जैसे भय का भी माहौल ऐड होता गया, तब मैंने देखा कि बाबा की याद और कम होती गई और पीछे फिर पछतावा हुआ तो भी बाबा की याद नहीं रही। तो जितना हमें कारोबार याद रहेगा उतनी बाबा की याद कम होती जाएगी। बाबा हमें निरंतर योगी बना रहा है, सहज योगी बना रहा है, लेकिन अगर मन में कारोबार चलता रहा तो फिर बाबा की याद उतनी देर के लिए नहीं रहेगी। तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारी अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमें इस आध्यात्मिक मार्ग में तीव्र गति से उड़ती कला में जाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो हमें ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, डू इट नाउ। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना हम डिले करने जाएंगे वो संस्कार हमारा आध्यात्मिक उन्नति पर भी लागू होगा और वहाँ भी हम डिले करते जाएंगे। और जितना हमारी ये आदत होगी कि भाई हाँ, ये सेवा सामने आई है, मुझे इसको अभी कर सकता हूँ तो अभी कर लूँ, इसकी लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करूँ, क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार करते करते कहीं लास्ट डेट निकल भी जाएगी और हम उस संपूर्णता पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जब करना है तब करना ही है, सो डू इट नाउ। लास्ट डेट कब है ये प्रश्न अब नहीं पूछना है और नहीं देखना है। जो भी काम है, जो भी हमारा सेवा का पार्ट है, जहाँ भी हम रह रहे हैं और जो भी सेवा हमें दी जाती है, या जो भी लौकिक में भी कोई कारोबार है, कुछ भी है, तो उसको हम डू इट नाउ का फॉर्मूला रख के मानसिक रूप से बिल्कुल फ्री हो जाए। जो काम टेबल पर पेंडिंग पड़ा है, समझ लीजिए वो यहाँ भी पेंडिंग पड़ा है, इसलिए टेबल पर कोई भी काम पेंडिंग नहीं हो तो यहाँ भी हम फ्री होंगे, और जब फ्री होंगे तो बाबा की सहज याद में रह सकेंगे। तो मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि आप ये डू इट नाउ का फॉर्मूला अपनाएं। लास्ट डेट कब है ये शब्द हम बंद कर देवे, लास्ट डेट नहीं देखें, लेकिन अभी ही पूरा करें ताकि हम बाबा की याद में मगन हो सके। अच्छा, ओम शांति।